रमेश, बहुत स्वागत है आपका। बीते हफ्ते में कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा जोश तो नहीं दिखा बाजार में, खासकर सेंसेक्स निफ्टी के मामले में, लेकिन हाँ, फिर भी सकारात्मक हफ्ता रहा। निफ्टी ने लगभग 200 अंक की बढ़त हासिल की, उससे थोड़ा कम। लेकिन अगर आप मिड कैप को देखें, स्मॉल कैप को देखें, तो वहां पे एक बेहतरीन चाल वापस बनती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से ये दोनों ही जो सूचकांक हैं वो अपने नए उच्चतम स्तरों पे नजर आने लगे हैं। तो फरवरी मार्च की जो पूरी घबराहट थी, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में, और उसका असर हमें लार्ज कैप पे भी कुछ हद तक दिखा। तो क्या अब उससे हम बाहर निकल आए हैं? क्या अब ये एक चुनावी तेजी हमें नजर आ रही है जो अगले 2 महीने तक रहेगी बाजार में, अप्रैल मई? किस तरह से देखें इस समय जो बाजार अपनी नई स्थिति बना रहा है उसे? देखिए, मेन जो एक डेढ़ हफ्ते से मैंने पॉइंट रखा हुआ है कि निफ्टी का नया हाई बनना चाहिए, लेकिन उसके बनने के लिए बैंक का नया हाई बनाना ज़रूरी है। और जैसा स्ट्रक्चर प्लेस में है, ये हमारा डिस्कशन बार-बार आ रहा है कि मुझे निफ्टी बैंक का टारगेट 51-53,000 ये रेंज ही लगता है। सारी चीज़ें प्लेस में हैं, फॉर सम रीज़न सारे स्ट्रक्चर प्लेस में हैं। एचडीएफसी बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही आना चाहिए, उससे बेटर आना चाहिए, खराब तो नहीं आना चाहिए बैंक्स का। तो मुझ बैंक्स के सपोर्ट से फाइनली लगता तो यही है मुझे कि अगर मान लेते हैं कि निफ्टी बैंक है करीब-करीब 48,500 पे। यहाँ से 51,000 का भी अगर रेंज हम लेते हैं, तो करीब-करीब 2,500 पॉइंट का रेंज तो होता है। अगर इस 2,500 पॉइंट के रेंज को आप निफ्टी में कन्वर्ट करते हैं, तो करीब-करीब 1000 पॉइंट के आसपास का रन तो बन सकता है। कहने का मतलब 23,400 तो वहीं तक, 23,400 500 तो उसी से पहुँच सकते हैं। साथ में वैसे बहुत अच्छा भी सिचुएशन निफ्टी आईटी इंडेक्स का नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ से भी थोड़ा-सा सपोर्ट आ गया, तो 100-200 पॉइंट और ऊपर, 300-400 पॉइंट और ऊपर खींचने तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख के, पूरा स्ट्रक्चर देख के, जो मेरी स्टडी है, जो मैंने 1-2 हफ्ते से बना के रखा हुआ है, वैसे ही लग रही है और अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया है किसी तरह व्यू को। तो वही अभी व्यू लेके चलता हूँ मैं कि निफ्टी फ़िलहाल पॉज़िटिव है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है निफ्टी में कि मुझे अभी भी 22,600 के ऊपर का एक क्लोज़ आना चाहिए। ये सारे व्यूज़ डिस्कस ज़रूर किए हैं, इनको एक्चुअलाइज़ हम तभी करेंगे जब निफ्टी 22,600 के ऊपर एक बार निकल जाए क्लोज़ हो जाए। जी, यानी जो लकीर आपने खिंचवा रखी है ये 22,600 पे, ये जब तक ठीक से पार नहीं होती है तब तक, मतलब इससे ऊपर के स्तरों की उम्मीद भले रखें लेकिन उनका कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्लोज़ एक बार ही मिल जाए, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आ जाएगी। 23,000 तो जस्ट यूँ ही आ जाएगा और बाकी उसके बाद ही देखेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत ज़्यादा मैं पॉज़िटिव नहीं होना चाहता यहाँ से। जी, लेकिन इस समय अगर पोजीशनिंग करनी हो किसी को अपने ट्रेड्स की या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी नहीं कुछ खरीदारी करनी हो, तो क्या उसके लिए ये सही समय है, या एक बार ये कंफर्मेशन 22,600 वाला ज़रूरी है उसके बाद ही ट्रेड लें या नया निवेश भी करें? मेरे हिसाब से 22,600 वाला ज़्यादा अच्छा पोज़ीशन है, क्योंकि अगर आपने एक बार 22,600 निकलने दिया, तो थर्सडे के कैंडल का लो बन जाता है आपका 22,300, तो उसको कितना भी आप बेक इन करें तो फिर से 22,000 ही मिलता है। तो उसके बाद आपके पास 22,000 के सपोर्ट से ट्रेड करने के लिए सेफ़र सिचुएशन है। अभी नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है, करना चाहिए नहीं, क्योंकि मान लेते हैं कि जिस तरह से यूएस के इंडिसेस बिहेव कर रहे हैं, इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ी है। अगर उधर कुछ 1-2 दिन करेक्शन आ गया, तो हमको फिर करेक्शन मिल जाएगा। उस केस में होगा ये कि हमारा बाइंग प्राइस ऊपर चला जाएगा, अगर अभी हम कुछ करना चाहें। तो वो मैच्योर डिसीज़न नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना ज़्यादा अच्छा है। जी। ओके, तो फिलहाल अभी कुछ नया अगर आपको एक्सपोज़र लेना है ट्रेड के हिसाब से या निवेश के लिहाज से, तो दोनों के लिए आप 22,600 का इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। लेकिन उसके ऊपर और उसके अभी यहाँ जिस जगह पर है 22,500 के आसपास, उसके नीचे किन स्तरों का हमें खास करके ध्यान रखना है नए हफ्ते में?
और जो गुरुवार के निचले स्तर की आपने बात कही, पहले तो ये गुरुवार का मामला समझें कि ये जो एकदम से उस दिन थोड़ा-सा बाजार में एक बार फिर से नर्वसनेस, एक बार फिर से थोड़ी घबराहट उमड़ती हुई दिखी थी। तो मामला क्या रहा, कैसे रहा और बाजार उसको पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ा? नहीं, वो जस्ट एक दिन का आप समझें, थर्सडे को जो भी बैंक लेड थर्सडे नहीं, ये क्या था थर्सडे? हाँ, सो थर्सडे को आपका जो वीकली एक्सपायरी का जो इम्पैक्ट था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। एक दिन की वोलेटिलिटी एक्सपायरी में निकल गई और मेनली यही है कि बैंक्स आपके एक्शन में आ गए, जिसमें एचडीएफसी बैंक का अपडेट बहुत हेल्प कर गया और उसमें भी चाल आई है, और बाकी बैंकिंग सेक्टर में भी चाल आई है। वहाँ से मेन सपोर्ट मिला है और उस दिन का थर्सडे का कैंडल बहुत ज़्यादा नीचे लो से मार्केट ऊपर उठ के आया है। तो उसको सपोर्ट लेना एक थोड़ा-सा सेंसिबल डिसीज़न बनता तो है। लेकिन फिर भी 22,000 के पहले बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 22,000 गया भी तो भी उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोमेंटम स्टैंड पॉइंट से थर्सडे का लो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी।